चुनाव आयोग से लगाई गुहार, चुनाव की तारीख को आगे करने की गुजारिश की गई है। एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। मोहनलाल बडोली ने चुनाव आयोग से गुहार ये लगाई है कि चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को बढ़ाने की मांग की गई है। वीकेंड होने के कारण लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं। 28 तारीख को शनिवार, 29 तारीख को रविवार और वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है, तो 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का अवकाश भी है। 30 सितंबर को अवकाश लेकर 6 दिन का लंबा वीकेंड होने के कारण लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं, ये कहा गया है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली। और इसी बात को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने गुहार लगाई है। मोहनलाल बडोली ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है, चुनाव की तारीख को आगे बढ़ाने की गुजारिश की है। चुनाव की तारीख जो 1 अक्टूबर को तय है, उसे आगे बढ़ाने की गुजारिश की गई है। 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को बढ़ाने की मांग की गई है। वीकेंड होने के कारण लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं, इस बात की आशंका जाहिर की गई है। 28 तारीख को शनिवार, 29 तारीख को रविवार, वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है, तो 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का अवकाश है। 30 सितंबर को अवकाश लेकर 6 दिन का लंबा वीकेंड होने के कारण लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं। अंकित दुधानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, ये गुहार जो अब लगाई गई है, क्या ऐसा लग रहा है कि जो कारण बताए जा रहे हैं वो अचानक ऐसा क्यों? क्या ये बात पहले सामने नहीं आई? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बात कितना गौर किया, कितना नहीं किया, वो बात अलग है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहनलाल बडोली, उनकी तरफ से लेटर भेज करके चुनाव आयोग को ये गुहार लगाई गई है और कहा गया है कि 6 दिन का जिस तरह से अवकाश आ रहा है और उसमें 1 दिन का अगर कोई भी अवकाश ले लेता है तो लगातार छुट्टियां हैं, तो इससे जो वोटिंग टर्नआउट है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो अब उसी को लेकर के गुहार लगाई गई है कि जो तारीखें हैं उन तारीखों के अंदर बदलाव करे चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग अगर तारीखों के अंदर बदलाव करता है तो वोटिंग टर्नआउट जो है वो बढ़ाया जा सकता है, वो कम नहीं होगा। वरना 6 दिन की छुट्टी लेकर के लोग लंबा कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं और जिससे कि वोटिंग पर काफी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इसी बात को लेकर के ये बात कही गई है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग जो है वो कितना इस बात के ऊपर गौर करता है, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कहा गया है तो उस बात पर कितना ध्यान दिया जाता है, और क्या वो तारीखें जो 1 अक्टूबर की रखी गई है मतदान की, क्या उनको आगे किया जाता है या फिर जो तय समय पर ही चुनाव होते हैं। अंकित, ये जो उन्होंने मुद्दा उठाया है, जाहिर सी बात है कि ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जब छुट्टियां 2, 3, 4 एक साथ होती हैं तो लोग अक्सर लंबी छुट्टी लेकर चले जाते हैं, इसका असर पड़ सकता है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर एक ये भी है कि क्या इस बात को लेकर जो दूसरे और दल हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या दूसरे दल हैं, क्या उन दलों ने भी या जेजेपी उन दलों ने भी ऐसी कोई बात कही है? अभी ऐसा किसी और दल की ओर से ऐसी कोई बात नहीं आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से लेटर जरूर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। और अब देखते हैं कि क्या दूसरे दल भी ये बात उठाते हुए नजर आते हैं, क्या उनको भी लगता है कि इस वजह से वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग फैसला लेता है और दूसरे राजनीतिक दल भी क्या इसमें साथ आते हैं। अंकित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने गुहार लगाई है। मोहनलाल बडोली ने चुनाव आयोग से गुहार लगाई है, चुनाव की तारीख को आगे करने की गुजारिश की है। दरअसल 1 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को बढ़ाने की मांग इसलिए की गई है कि वीकेंड होने के कारण लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं, ये तर्क दिया गया है। 28 तारीख को शनिवार है, 29 तारीख को रविवार है, वहीं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती की छुट्टी है, तो 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती का अवकाश है। 30 सितंबर को अवकाश लेकर 6 दिन का लंबा वीकेंड होने के कारण लोग छुट्टियों पर जा सकते हैं, और ऐसे में 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, तो हो सकता है कि इससे चुनाव का जो प्रतिशत है वो काफी कम हो जाए। इस तरह के तर्क दिए गए हैं, और अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पर अपनी क्या राय रखता है। साथ ही साथ ये कि क्या दूसरे और दल भी क्या इस मुद्दे को उठा सकते हैं, ये सवाल काफी अहम है।